मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th बीएसटी में हमारा चैप्टर चल रहा था सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि भाई क्या होता है। उसके साथ ही साथ हमने जो CSR है उसके अंदर भारतीय कंपनी कानून 2013 के अंतर्गत कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में इसके अंदर जो प्रावधान है उसमें हम उस प्रावधानों को हम डिस्कस कर रहे थे और अपने 3 हमने प्रावधान डिस्कस किए थे। धारा 35(1) के अनुसार कि किस पर लागू होता है, दूसरा धारा 135(2) के अनुसार जिसमें संचालकों की रिपोर्ट में व्यक्त करना था, और तीसरा धारा 135(3) के अनुसार जिसमें समिति के क्या क्या कार्य होते हैं इसको हमने डिस्कस किया था। आज हम इसका अपना चौथा धारा जो 135 की धारा 4 के अनुसार है वह है संचालक मंडल द्वारा कार्रवाई। इसमें संचालक मंडल क्या क्या कार्रवाई करता है उसके बारे में बताया गया है। संचालक मंडल समिति जो होती है उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करेगा तथा कंपनी के निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का अनुमोदन करना होता है उसे, और अपनी रिपोर्ट में निर्धारित तरीके से इस नीति को प्रकट करना होता है। इसे कंपनी की जो वेबसाइट होता है उस पर भी उनको डाला जाता है, यानी उस पर भी उसको प्रदर्शित करना अनिवार्य। यानी संचालन मंडल की जो कार्रवाई की है CSR समिति ने, उसकी जो भी जानकारियाँ हैं उन तमाम जानकारियों को उन्हें वेबसाइट पर डालना होता है। दूसरा है कि संचालन मंडल ये भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी के निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में सम्मिलित क्रियाकलाप जो हैं वो कंपनी द्वारा किए जाएं। मतलब उसको ये कंफर्म करना होता है कि जो भी हमारे निर्धारित कार्य है CSR के वह करना कंपलसरी है और वह हम कर रहे हैं। ठीक है। अब आता है पांचवा जो है धारा 135(5) का प्रावधान, जिसमें आता है खर्च करने के लिए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम होती है, शुद्ध लाभ होता है, उसका कम से कम 2% जो होता है उनको अपने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कार्यों पर खर्च करना होता है। तो यहाँ पर इस प्रावधान में ये बताया है कि कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के ठीक पहले वाले 3 जो वर्ष होते हैं उनकी एवरेज निकालना है प्रॉफिट्स की, नेट प्रॉफिट्स की, और उसका 2% क्या होता है उनको इन कार्यों पर खर्च करना है। संचालन मंडल ये सुनिश्चित करता है कि ये राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण ही खर्च की जाए जैसा कि तय किया होता है। ठीक है। ये थी धारा हमारी 135(5). अब आता है धारा 135(5) के अंदर एक और चीज़ बताई गई है कि जो खर्चा किया जाता है एवरेज 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2%, वह सामाजिक नीति के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले क्रियाकलापों में उस क्षेत्र जो स्थानीय क्षेत्र होता है उसको प्रायोरिटीज़ के साथ करना होता है जिस क्षेत्र में वह कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जहाँ वह कार्य कर रही होती है। अर्थात स्थानीय क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं उस क्षेत्र को उन्हें प्राथमिकता के साथ वह पैसा खर्च करना होता है। फिर एक आता है 135(5) के अंदर स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता के बाद में आता है 135(5) में असफलता का उल्लेख। यदि किसी कंपनी ने अपनी निर्धारित राशि को निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के क्रियाकलापों में खर्च करने में असफलता रही है, अर्थात उसने वह पैसा खर्च नहीं किया है, तो उसे अपने जो संचालन मंडल की रिपोर्ट होती है उसमें उन कारणों को उसे स्पष्ट करना पड़ता है कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से कंपनी अपने निर्धारित 2% को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के क्रियाकलापों में खर्च नहीं कर पाई। फिर आता है अपना 8वां पॉइंट जो भी 135 की धारा 5 के अनुसार ही है, होती शुद्ध लाभ की गणना कैसे करनी होती है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि के लिए शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए और उसी का 2% निकालकर आपको खर्च करना होता है।
ठीक है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, जिसमें हमने 135 की धारा में अन्य प्रावधानों के रूप में इसे समझाया है। इसके अंदर निगमी सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो नियम 2014 में बनाए गए, जो 1 अप्रैल 2014 से लागू किए गए, उसके मुख्य प्रावधानों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला ये कि निगमी सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान प्रत्येक कंपनी, यानी जो कंपनी आपने एस्टेब्लिश की है वो, अगर उसकी कोई सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी या सूत्रधारी कंपनी है वो, या प्रत्येक विदेशी कंपनी पर लागू होगा जिसकी शाखा या परियोजना भारतवर्ष के अंदर स्थित है। ठीक है, यानी कंपनी की कोई सहायक कंपनी या सूत्रधारी कंपनी, या विदेश की कोई कंपनी, या कोई भी विदेश की कंपनी जिसकी शाखा हमारे भारत के अंदर हो या जिसका कार्यालय हमारे भारत में हो, उस पर ये रूल लागू होगा। दूसरा, एक कंपनी CSR गतिविधियों और क्रियाकलापों के निष्पादन में अन्य कंपनी के साथ मिलकर कोई कार्य कर सकती है, लेकिन इसका उसे अपनी CS कमेटी के अंदर अनुमोदन कराना पड़ेगा। यानी पहले वह अपनी CR समिति जो होती है उसमें अनुमोदन कराए, तत्पश्चात अन्य कंपनी के साथ मिलकर वह इस तरह के कार्यों को करे। तीसरी चीज़ होती है, निगमी सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत केवल भारत में किए जाने वाले क्रियाकलापों के व्यय को ही सम्मिलित किया जाता है। अगर आप जो खर्च करने की राशि है उसे ले जाकर अगर कहीं विदेश में खर्च करते हैं या विदेश में कोई कंपनी है उस पर खर्च करते हैं तो इसे माना नहीं जाता है। इसमें केवल भारत के अंदर जो कंपनी है उसको भारत में जो व्यय किए गए हैं उन्हीं व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे क्रियाकलाप जो कंपनी के केवल कर्मचारी उनके परिवार के लाभ के लिए किए जाते हैं उन्हें CS गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब आप क्या करते हैं कि जब ऐसे खर्चे आते हैं तो उठाकर अपने एम्प्लॉयज़ को दे लेते हैं, कह रहे साहब हमने तो कर लिया। ऐसा नहीं, आप अपने एम्प्लॉयज़ पे खर्च करेंगे तो CSR गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। फिर आता है, गैर सूचीबद्ध कंपनी या निजी कंपनी को CSR समिति के स्वतंत्र संचालन की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी निजी कंपनी में केवल 2 ही संचालक हैं तो वे CRS समिति के सदस्य माने जाएंगे। CRS कमेटी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के क्रियाकलापों के निष्पादन के संबंध में पारदर्शी निगरानी व्यवस्था कायम करेगी, यानी दिखना चाहिए कि आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। फिर है, कंपनी के संचालन मंडल को संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद अपनी CRS गतिविधियों के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन यानी वार्षिक रिपोर्ट भी देनी होगी। फिर आता है, CRS गतिविधियों के व्यय के बाद यदि कोई राशि बच जाती है तो कंपनी उसके व्यावसायिक लाभ का भाग उसे नहीं मानेगी। और अंतिम जो पॉइंट है वो है, कंपनी को अपनी CRS नीति तथा इसके अंतर्गत किए गए क्रियाकलापों का विवरण जो कि निर्धारित तरीका बताया गया है उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। उसे बताना होगा कि हमने इस तरीके से क्रियाएं की हैं और इस प्रकार से हमने खर्चा किया। तो ये तो थे हमारे प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत CRS गतिविधियों से संबंधित, जो कि इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों पर लागू होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और इसी से संबंधित डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।